हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये व्लॉग शुरू होता है हमारा एयरपोर्ट में। हमने बोर्डिंग वगैरह करवा ली थी और उसके बाद फिर हम यहाँ बैठकर बोर हो रहे थे क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोर्डिंग करवा ली थी। फिर मैं इधर उधर देख रही थी, अपना ध्यान भटका रही थी कि क्या है, कहाँ है, कैसे सारे कैफ़ेज़ वगैरह, ज्वेलरी शॉप्स एंड ऑल। और ये पापा मेरे जैकेट सेटल कर रहे हैं। फिर फ़्लाइट का वक्त हो गया तो फिर हम चले गए अपने फ़्लाइट की ओर। ये है हमारी फ़्लाइट इंडिगो की, जिससे हम मुंबई जाने वाले हैं। फिर ऊपर वाले का नाम लेकर हम अच्छे से सेटल हो गए अपनी सीट्स पे, और मैंने पहले ही बुकिंग करवा ली थी अपने विंडो सीट्स। ऑब्वियसली मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था थ्रू द फ़्लाइट। मैं नेशनली भी जा रही हूँ और इंटरनेशनली भी जा रही हूँ फ़्लाइट से। थोड़ी बहुत तो मतलब एक्साइटमेंट होगी ही। और उसके साथ ही साथ आप फ़्लाइट में बोर ना हो तो उसके लिए ये इंडिगो वाले हमें देते हैं ये मैगज़ीन, जिसे आप रीड कर सकती है। वैसे मैंने 2-3 बार इसे अच्छे से रीड किया है क्योंकि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो जा रही थी, और साथ ही साथ फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा-सा ट्रैवल सिकनेस हो रहा था मुझे। वैसे हमारी फ़्लाइट अच्छी थी, हमारी फ़्लाइट थी इंडिगो की 6E, और ज़्यादा देर का मतलब हमारा फ़्लाइट नहीं था, लगभग 2 एंड अ हाफ़ आवर्स का था, तो हम फ़ौरन पहुँच गए। दिस इज़ द गार्बेज पैकेट जो इंडिगो वाले हमें देते हैं, ताकि आपके मतलब जो भी गार्बेज हो आप वो इसमें डाल दें, और एट लास्ट फिर जब एयर होस्टेस आपसे ये माँगेगी तो आप उसे दे दें, ताकि एयरप्लेन में कोई भी गंदगी ना हो। और उसके बाद फिर मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं निकालूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर पापा ने मेरी मदद की। ये था रूल्स वगैरह का बुक, जो कि आपको रीड करना रहता है और एयर होस्टेस भी आपको रीड करके बताती हैं। इसमें लिखा था किस तरह से सीट बेल्ट वगैरह आपको लगानी है, इमरजेंसी में कैसे आपको क्या करना है। मैं पापा को रीड करके बता रही थी। एंड देन दिस इज़ आवर होटल रूम, जो कि हमने मुंबई में बुक किया था, और हम बहुत सेफ़ली पहुँच गए थे, अल्लाह का शुक्र है। ये था हमारा रूम। 2 लोगों के लिए वेल एंड इनफ स्पेस थी, और वैसे भी मुझे ज़्यादा टाइम के लिए तो रहना नहीं है, तो मैंने अर्जेंटली जो भी मुझे दिखा मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट में बुक किया है। बट ये मतलब ठीक था होटल। और आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे टेलीविज़न है, एसी वग़ैरह दिया है इन्होंने, कबर्ड्स भी हैं, तो ओवरऑल ठीक था। और फ़्लाइट की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आपको पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है, या फिर आप एक्स्ट्रा फ़ी जमा करके आप उसे ख़रीद भी सकते हैं। उसके बाद हमने पी चाय, क्योंकि सफ़र में चाय की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस वाज़ मी। मैं मिरर ट्राई करके देख रही थी कुछ स्नैप्स अच्छे आ जाएँ। मैं रूम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी, मम्मी वगैरह को सबको वीडियो कॉल पे दिखा रही थी। दिस वाज़ द वॉशरूम, जो कि हमारे एंट्री डोर के जस्ट आगे में है। हमारा लगेज ऑलरेडी ओवरवेट हो चुका था, तो मैंने सोचा था कि मैं बाकी ग्रोसरी आइटम्स और एसेंशियल्स मुंबई से ही ले लूँगी। भूख तो काफ़ी लगी थी, तो मम्मी ने काफ़ी सारे खजूर, निमकी ये सब कुछ बनाकर मुझे दिया था कि मैं अगर बाहर भी चली जाऊँ तो भी मुझे घर का स्वाद आए। फिर हम चले गए थे कुछ शॉपिंग के लिए। एक्चुअली काफ़ी सारी ग्रोसरी आइटम्स लेनी थी, क्योंकि हल्दीराम, हमारी पार्ले जी और मैगी, ये सब कुछ मुझे डाउट था कि मुझे अब्रॉड में मिलेगा। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ यहीं से ख़रीद लूँ। फिर पापा के लिए कुछ डेनिम वग़ैरह हम सेलेक्ट कर रहे थे, बट वैसे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। हमें एक्चुअली जैकेट लेना था जो स्नोफॉल के लिए इस्तेमाल होगा, बट ऐसा कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था इस वक्त, क्योंकि थोड़ी समर्स चल रही हैं। और ये शॉप थी शॉपर्स स्टॉप का मॉल। काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे इनके पास। पापा ने कुछ लिया तो नहीं, बट या उन्हें काफ़ी कुछ पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा नहीं, लगेज कहीं फिर से ओवरवेट हो गया, ग्रोसरीज़ भी नहीं हटी। तो हमें इस बात की टेंशन थी, तो हमने उतना कुछ नहीं लिया यहाँ से, बट हम दोबारा आएंगे तो यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करेंगे। तो हमारे होटल का लोकेशन अंधेरी में ही था, तो हम वहीं से सारी शॉपिंग्स कर रहे थे। और दिस वाज़ द मॉल। फिर हम ऑटो रिक्शा में बैठ गए, और अगर मैं रियली कहूँ तो ये ऑटो रिक्शा वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने वेटिंग के लिए हमसे काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, जबकि हमने इन्हें वेट करने को कहा भी नहीं था। फिर खैर कोई वो नहीं, हमने फिर यहाँ पे सोचा कि थोड़ी बहुत चाय पी ली जाए। ये थी हमारी चाय, क्योंकि चाय की ज़रूरत सबको पड़ती है।
फिर हम थोड़ा-सा स्ट्रीट स्क्रॉलिंग कर रहे थे और नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, तो मैंने कुछ खाने-पीने के आइटम्स लिए थे क्योंकि मुंबई में काफ़ी अच्छे बेकरी आइटम्स मिलते हैं। मैं और पापा बस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे और आसपास के इलाकों को भी। Hey guys, so this is day 2 at my hotel and I am just finishing up with my snacks. कल की फ़्लाइट लगभग 10 बजे और आज का दिन काफ़ी थकावट वाला रहा क्योंकि मुंबई में हमें उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि हमने सोचा था। हमने तो यहाँ घूमने वगैरह का भी सोचा था, बट एक ऑटो वाले भैया ने हमारे साथ ऐसी हरकत की, मतलब उन्होंने इतना एक्स्ट्रा चार्जेस लिया कि हमारा मूड ही ख़राब हो गया, फिर हम कहीं नहीं गए। खैर कोई नहीं, कल की फ़्लाइट हमारे लगभग 10 है, तो हमें 3 घंटे पहले जाना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम 5 ओ क्लॉक 6 से ही निकल जाएंगे बोर्डिंग के लिए अपने। सो मैं आ चुकी हूँ अपनी नाइट ड्रेस में और हमने सुबह के लिए कुछ नाश्ता भी ले लिया है। अब हमें पता नहीं कि हम दोपहर को क्या खाएंगे क्योंकि हमने एयरप्लेन में भी कुछ बुक नहीं किया है और ना ही कुछ अभी लिया है, और हमारी 5 घंटे या 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो हम लगभग 3 बजे पहुँचेंगे। तो हमने कुछ लिया है मॉर्निंग के लिए, सो लेट्स सी। सो दिस इज़ द गार्लिक ब्रेड जो मैंने लिया है। आई होप सो ये सुबह तक ठीक रहे। रूम में एसी तो है, बट आई डोंट नो कि ये अच्छी रहेगी कि नहीं। मुझे काफ़ी टेस्टी लग रही थी, तो मैंने 2 ले लिए, मेरे और एक पापा के लिए। क्वाइट गुड। उसके साथ साथ हमने ये कोकोनट बिस्किट लिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, तो मैंने कुछ टीएम के उसी के एपिसोड्स डाउनलोड करके रख लिए हैं क्योंकि वहाँ पे बैठे-बैठे फ़्लाइट में काफ़ी बोर हो जाते हैं हम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टीएमकेओसी ही लूँ, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आ रही थी तो मैं फ़्लाइट में इतनी बोर हो गई थी। मुझे पहली बार मैंने फ़्लाइट में बैठी थी तो फ़्लाइट सिकनेस हो रहा था। तो इस वजह से जब मैंने ये देखा, सो उसके बाद फिर मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया और फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं प्लेन में हूँ, कहाँ हूँ। सो दैट वाज़ अ बेस्ट ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। पापा गए हैं हमारा डिनर बुक करने, तो मैं यहाँ पर कुछ अब होटल्स देखूँगी कि मुझे कौन से होटल्स एक दिन के लिए मुझे स्टे चाहिए, तो मैं बुक करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ मी एट माई रूम और उसके बाद हम डिनर करके डायरेक्ट सोने जा रहे हैं। तो आई होप सो कि मैं कुछ बना पाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट इतना लंबा ट्रैवल जा रहा है। सो देखते हैं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर पाऊँगी, पर जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो मेरे साथ जॉइन रहें आप। कल यहाँ से डायरेक्ट ताशकंद के लिए फ़्लाइट है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ ताशकंद पहुँचकर। फिर सुबह को हम लगभग 6 बजे बिल्कुल रेडी होकर डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ हम रवाना हो गए। सो ये था रोड व्यू जो कि जाता है T2 टर्मिनल की ओर, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है। सो दीज वर द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ मी इन मुंबई। अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग ताशकंद में होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।